देश भर में नवरात्र की धूम है। मध्य प्रदेश के रायसेन का प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि मंदिर, यहां इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्र के मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर रायसेन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इस मंदिर में राजा विक्रमादित्य के समय से ही मां की आराधना होती आ रही है। माना यह भी जाता है कि जो भी भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मां के दर पर पहुंचते हैं, मां उनकी सारी मनोकामनाएं पूरा जरूर करती हैं। रिपोर्ट देखिए। मां के नवरात्रे चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आज पूजा होती है। हम पहुंचे हैं रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम परवरिया स्थित मां हरसिद्धि के दरबार में। कहा जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य के समय का ये मंदिर है और लगभग इस मंदिर का इतिहास ये कहता है कि राजा विक्रमादित्य ने जब रानी मां की जब आराधना की और उसके बाद जब मां प्रसन्न हुई तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब राजा विक्रमादित्य ने उत्तराखंड में मां हरसिद्धि से कहा कि आप हमारे साथ उज्जैन चलिए। इसके बाद मां ने जो राजा से कहा कि जहां रात हो जाएगी मैं वहीं रुक जाऊंगी, तो इसके बाद वहां से उत्तराखंड से चलने के बाद माता का जो सुबह हो गई थी वो यहाँ हो गई थी। इसके कारण यहाँ पर मां के चरणों की पूजा होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पुराना दरबार है, तो भक्तों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो यहाँ इस दरबार से कहा जाता है कि कोई भी खाली नहीं लौटता है। वहीं दूसरी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि माँ के 3 रूपों की पूजा होती है। अगर माँ के चरण यहाँ पड़े थे तो जब से माँ की चरणों की पूजा होती है। और वहीं अगर बात करते हैं माँ के धड़ की पूजा, तो भोपाल जिले के तरावली के पास जो बैरसिया के पास तरावली है, माँ के धड़ की पूजा वहां होती है। और उसके बाद अगर माँ के मस्तक की पूजा तो उज्जैन में होती है। तो निश्चित रूप से एक बार कह सकते हैं कि माँ के दरबार में यहाँ कोई खाली नहीं रहता, ना कोई खाली जाता। सच्चे मन से आप मांगेंगे वो मिलता है। क्या मांगा माँ से? सर माँ से बस सब सुखी रहे क्षेत्रवासी। कब से आ रहा है, कितने दिन सालों से? मेरे को हो गया सर करीब 10 साल हो गए यहाँ। जो मांगो मिल जाता है? जी जी जी। तो जो मांगो माँ के दरबार में मिल जाता है। हमारे साथ एक छोटे पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? राज दीक्षित। राज जी, क्या कहेंगे माँ के दरबार के बारे में? माता का दरबार तो बहुत अद्भुत दरबार है। चमत्कार होती है यहाँ पे, मतलब सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं खाली हाथ नहीं लौटते माता के दरबार से। बहुत प्रसिद्ध दरबार रहा है ये तो शुरू से ही देख सकते हैं आप, बहुत प्रसिद्ध दरबार है। हम आपको एक बार फिर ले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक और श्रद्धालु है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहें। सर, माँ के दरबार में आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? माता रानी का ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं और यहाँ ज्येष्ठ मास में विशेष 1 माह का मेला लगता है, जो परंपरागत रूप से यहाँ पे श्रद्धालु कई समय से अपने कुल देवी के रूप में हरसिद्धि माता को मानते हैं और वहाँ आते हैं, भोग लगाते हैं और माता से अपनी मनोकामना करते हैं। एक और विशेषता है कि इस क्षेत्र के आसपास से जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, शादी के विवाह में पहली बार दुल्हन को भी यहाँ लेके आते हैं, जिससे कि माता रानी उनकी गोद भरती है। और ये भी यहाँ की एक विशेष मान्यता है। तो ये भी यहाँ की विशेष मान्यता है कि माँ के दरबार में जो मांगो मिल जाता है। निश्चित रूप से माँ तो दयालु है और माँ सिर्फ देना जानती है। तो ये कहा जा सकता है कि हर सिद्धि के दरबार में बैठी हुई माँ जो है वो निश्चित रूप से उनके चरणों की यहाँ पूजा हो रही है। लेकिन वो यहाँ पर सदियों से आम लोग हैं जो भक्त हैं उनका भला करती जा रही है और माँ के दरबार से जो मांगो वो खाली नहीं जाता। वहीं दूसरी बात यह कि राजा विक्रमादित्य ने जब माँ से कहा था कि आप हमारे साथ उज्जैन चलिए, तो माँ ने उनसे एक ही बात कही थी कि जहां सुबह हो जाएगा मैं वहीं रुक जाऊंगी। पहले चरण माँ के सुबह यहाँ हुई और माँ जब गाड़ी से नीचे उतरी तो पहले चरण उनके यहाँ पड़े थे। तब से लेकर यहाँ पर उनके चरणों की पूजा निरंतर होती जा रही है। और यहाँ पर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ माँ के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। चैत्र नवरात्र के मौके पर जबलपुर के बड़ी खेरमाई मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के खास मौके पर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए।
चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। विशेष जो विधि विधान है वो आज के दिन होता है पूजन का। जबलपुर के जो बड़ी खेरमाई मंदिर है वहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर संख्या है वो हर साल हर नवरात्र पर यहाँ पर पहुँचती है और खासे इंतजाम जो है वो मंदिर प्रशासन इस नवरात्र को लेकर करता है, क्योंकि विशेष आरती जो है वो इन 9 दिनों में की जाती है। उसके लिए भारी भीड़ भक्तों की यहाँ पर जुटती है, जिसके लिए इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पूरे मंदिर परिसर को पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद होता है। जो मंदिर प्रशासन है उनके वॉलंटियर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस बात का ध्यान जो है वो मंदिर प्रशासन रखता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर बात की जाए तो चूँकि विशेष पूजन अर्चन होता है इन दिनों में, और जो माँ भगवती के जो अलग अलग स्वरूप हैं, 9 दिन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। और आज चूँकि तीसरा दिन है, माँ भगवती के जो चंद्रघंटा स्वरूप हैं उनकी आराधना की जाती है। विशेष पूजन अर्चन होता है, विशेष विधि विधान होता है। और इस क्या विधि विधान आज के दिन का होता है, हमारे साथ पंडित जी पुजारी जी मौजूद हैं मंदिर के, हम उनसे जानते हैं। पंडित जी, अगर बात की जाए तो आज तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। क्या विधि विधान है, किस तरीके से पूजा की विधि रहती है? जो भगवती दुर्गा का तीसरा स्वरूप है उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। चंद्रघंटा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो भगवती का तीसरा स्वरूप है तो उनके मस्तक में चंद्रमा और घंटे का आकार है, उस प्रकार से उन भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। तो तीसरा स्वरूप माँ भगवती चंद्रघंटा का है। तो जैसे पहले दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो यह क्रम पूरा 9 दिनों तक चलता है। ये सभी 9 देवियाँ अपने भक्तों को अभय वरदान देने के लिए, कल्याण करने के लिए ही यह 9 दिनों का पूरा नवरात्रि का क्रम चलता है। तो चंद्रघंटा की पूजा का भी विशेष महत्व है। कोई विशेष विधि विधान है पूजा का आज के? हाँ बिल्कुल, ये तो जैसे नवरात्रि का अखंड ज्योत हो गई तो अलग अलग सबका महत्व है। घी की ज्योत जलाने से क्या है, तिल का तेल का क्या है, नॉर्मल तेल का क्या है, विस्तार इसका बड़ा है। तो अलग अलग सबका महत्व है। इसका अखंड दीपक जलाना चाहिए। लाल कपड़े में कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहता है तो लाल वस्त्र में लपेट करके या घी का थोड़ा सा दीपक जब तक पाठ करें जला करके भगवती को लाल फूल है, अनार है, मीठा इत्यादि, खीर पूड़ी इत्यादि समर्पित भोग लगा करके पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। माँ भगवती के तीसरे स्वरूप की आज के दिन आराधना की जाती है और पुजारी थे जो हमें बता रहे थे कि क्या कुछ विशेष विधि विधान आज के दिन की पूजा के लिए होता है और किस तरीके से अगर उस विधि विधान से पूजा की जाए तो माँ भगवती उनकी मनोकामना, श्रद्धालुओं की, भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। जबलपुर का ये बड़ी खेरमाई मंदिर है जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है। माँ भगवती की प्रतिमा आप देख सकते हैं कि 850 साल से ज़्यादा पुरानी माँ भगवती की ये प्रतिमा बताई जाती है। और लगातार जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं देश और प्रदेश के यहाँ पर पहुँचते हैं और खासे इंतजाम इन 9 दिनों के लिए मंदिर प्रशासन यहाँ पर करता है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर ना हो। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। कुछ ऐसी है नवरात्र की रौनक जो कि इस वक्त देश भर में देखने को मिल रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।